नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का विज़न क्लासेस गोरखपुर के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम औसत का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट को आपने बहुत ही पसंद किया, जिसमें हमने ऐड, लेफ्ट और रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस कराए थे। शामिल होने वाला, छोड़ने वाला और प्रतिस्थापन के प्रश्नों को हमने मात्र एक ट्रिक से हर प्रकार के क्वेश्चन लास्ट ईयर के लगाकर दिखाए थे। उसी प्रकार से इस वाले में हम पार्ट 2 में रिपीटेड और अनकाउंटेड मेंबर का प्रश्न मात्र एक ट्रिक से करेंगे, मिनिमम टाइम में, और हर प्रकार के क्वेश्चन लास्ट ईयर के उसी मेथड से लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे आज की क्लास में ये हमारा औसत का पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट, जिसमें हम प्रश्न कैसे करेंगे। ये दो प्रकार के प्रश्न करेंगे, जिसमें आप देखेंगे औसत में दोबारा गिने गए सदस्यों पर प्रश्न आता है और एक ना गिने गए सदस्यों पर प्रश्न आता है, इस प्रकार से। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ऐसे तो बड़ा आसान है, लेकिन डाटा डिफ़िकल्ट देकर प्रश्न के कैलकुलेशन को बढ़ा देता है। तो हम जो मेथड प्रयोग में लाएंगे, आपका कैलकुलेशन मिनिमम हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से आप ट्रिक को देख लें पहले, फिर हम लास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करेंगे, जो कि बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ देखेंगे सबसे पहले, अच्छा इसमें आपका दो प्रकार का प्रश्न बनता है। एक तो वन मेंबर का, एक सदस्य की हम बात करेंगे वन मेंबर की, और दूसरा आपका जो प्रश्न बनता है मोर देन वन मेंबर का, तो मोर देन वन मेंबर वाला प्रश्न भी हम इसमें करेंगे, एक से अधिक सदस्य का प्रश्न हम करेंगे। तो दोनों प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे इसमें। चलिए तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि इस टॉपिक को करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है, जिससे हम प्रश्न को जल्दी कर पाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू a प्लस माइनस a1 माइनस a2 इंटू n। ये आपका एक साधारण सा फॉर्मूला है। अब देखेंगे ध्यान से, याद करना भी काफ़ी आसान है। n इज इक्वल टू a फिर प्लस माइनस a1 माइनस a2 इंटू n, ठीक है। अब इसमें देखिए इंडिकेशन हम देखेंगे किसको किसको इंडिकेट कर रहा है। n किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे a1, और जो a है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे a1 a2 किसे इंडिकेट कर रहा है, और लास्ट में हम देखेंगे स्मॉल n। ये आपके चार वेरिएबल लिखे गए हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं। एक बार बस आप पेशेंस से इस फॉर्मूले को देख लें, फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखेंगे ध्यान से, जो n है हमारा, ये किसको इंडिकेट करता है, ये आपका रिपीटेड या अनकाउंटेड मेंबर, ये उसकी बात करता है, उन सदस्यों की बात करता है जो दोबारा गिने गए हैं, जो दोबारा गिन लिए गए हैं क्वेश्चन में, या नहीं गिने गए हैं, तो वो सदस्य हैं, ऐसे सदस्य हैं जो दोबारा गिने गए हैं या नहीं गिने गए हैं। n उनको इंडिकेट कर रहा है, और इसी के बारे में प्रश्न में पूछता है ज़्यादातर। इसके बाद देखेंगे a क्या है हमारा, औसत है टोटल का, कुल सदस्यों का औसत है, ठीक है। ये एवरेज है, एवरेज ऑफ टोटल मेंबर, ये कुल सदस्यों का औसत है। ये क्या है? कुल सदस्यों, जितने भी सदस्य हैं, ये कुल सदस्यों का औसत है, कुल सदस्यों का
सदस्यों का औसत है, का औसत। इस फॉर्मूले को एक बार आप बस ध्यान से देख ले, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। फॉर्मूला बस लिखना है, डायरेक्ट आंसर अभी डिटेल में समझना जरूरी है, साथ साथ में आप नोट करते चलें। अब देखेंगे A1 A2 क्या है। A1 A2 औसत का अंतर है, डिफरेंस ऑफ एवरेज, डिफरेंस ऑफ एवरेज है, एवरेज है। इसे हम बोलेंगे औसत का अंतर। ये क्या है? औसत का अंतर है, औसत का अंतर, औसत का अंतर। इसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा क्या है, एन। एन पार्शियल काउंटेड मेंबर है, आंशिक रूप से गिने गए सदस्य, पार्शियल काउंटेड मेंबर, आंशिक रूप से गिने गए सदस्य, कुछ कुछ भाग में आंशिक रूप से गिने गए सदस्य। गिने गए सदस्य, आपको कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को लिख ले। एप्लीकेशन करना मैं बताऊंगा, अप्लाई कैसे करना है। 1 से 2 प्रश्न बस आप देखें, उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं, आप सीक्वेंस से खुद लगाते जाएंगे मिनिमम टाइम में। फॉर्मूला कितना आसान है, n इज इक्वल टू ए प्लस माइनस A1 माइनस A2 इंटू एन, ठीक है। A प्लस माइनस A1 माइनस A2 इंटू एन। तो इसे आप लिख लेंगे, इसे कॉपी में आप नोट कर लें, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसका हम प्रयोग करेंगे। चलिए तो देखेंगे ध्यान से, प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ये हमारा पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपका सबसे फर्स्ट है। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें, यहाँ पर सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। हर प्रश्न में हम 2 डाटा लिखेंगे, नंबर और एवरेज, बस 2 डाटा प्रॉपर तरीके से लिख ले, नंबर और एवरेज। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 11 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 11। उनका औसत कितना है? 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना 10.5 हो। अब यहाँ पर देखिए पार्शियली काउंटिंग दिया है, 6 सदस्य, 11 लोग ऐसे लाइन से खड़े हैं, उन सभी का औसत कितना है 10.9। अब शुरुआत से 6 लोगों को काउंट कर रहा है, शुरुआत से 6 लोगों को काउंट कर रहा है, उनका औसत कितना है 10.5। और फिर कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत, लास्ट से 6 संख्याओं का जो औसत है वो आपका कितना है, वो आपका 11.4 है। तो कह रहा है क्या, मध्य की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसमें प्रश्न ऐसे ही बनाएगा, आप देखेंगे एक बार आपको टोटल डाटा देगा कुल सदस्यों का, 11 लोग हैं, इनका औसत दिया है 10.9। अब फिर उनको आंशिक रूप से गिन रहा है शुरू से और लास्ट से। तो शुरू से जब गिन रहा है तो 6 लोगों का औसत कितना है 10.5 और अंतिम से 6 लोगों का कितना है 11.4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब गिनती हुई है बाद में तो 6 और 6 12 हो गया है। ये जो 12 है 11 से एक अधिक है, मतलब एक सदस्य 2 बार गिन लिया गया है, उसी को हमने बोला दोबारा गिना गया सदस्य। तो रिपीटेड मेंबर होगा या अनकाउंटेड होगा, छोड़ दिया जाएगा कोई। तो आप देखेंगे अभी 11 है तो यहाँ 12 आ गया, कभी 11 के साथ 10 आ सकता है, छूट सकता है या दोबारा गिना जा सकता है। ऐसे प्रश्न देखिए एक ही लाइन में सॉल्व होते हैं। अभी प्रश्न का हमने डाटा लिखा है यहाँ पर, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू मेंबर इज इक्वल टू a प्लस माइनस A1 माइनस A2 इंटू एन। काफ़ी सिंपल है, a प्लस माइनस A1 इंटू A1 माइनस A2 इंटू एन। अब देखिए ये जो a है ना, ये टोटल एवरेज को इंडिकेट करता है। कुल 11 संख्याएं थी, इनका औसत कितना है 10.9, 10.9 हम लिखेंगे। अच्छा प्लस माइनस में से क्या आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ध्यान से देखें। पार्शियल काउंटेड मेंबर को आप गिन लें, 6 प्लस 6 कितना आ गया 12। 11 से अधिक है ना तो +1, 11 से अधिक है तो प्लस, जोड़ने पर 12 आएगा। तो जब अधिक हो तो प्लस और कम हो तो माइनस, बस इतना ध्यान देना है। इस साइन में हमारा टोटल मेंबर से अगर पार्शियल काउंटेड मेंबर का योगफल ज़्यादा आ रहा है तो प्लस और कम आ रहा है तो माइनस। तो यहाँ ज़्यादा आ रहा था 12 तो हमने प्लस कर दिया,
अच्छा A1 A2 क्या है? औसत का अंतर है। ये क्या है? औसत का अंतर, डिफरेंस ऑफ एवरेज है, ये औसत का अंतर है। तो देखेंगे ध्यान से, ये लार्ज है और ये स्मॉल है। लार्ज स्मॉल का मतलब समझेंगे क्या? हम जब अंतर निकालते हैं तो हमेशा किससे? टोटल वैल्यू से निकालते हैं, कुल का जो औसत है उससे निकालते हैं। तो लार्ज का मतलब बड़ा। आप देखिए 10.9 से बड़ा कौन है? 11.4। इन दोनों में तुलना करेंगे, 11.4 आपका बड़ा है, तो बड़े वाले का अंतर हम पहले ले लेंगे हमेशा। तो इसमें से 11.4 में से 10.9 आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बड़े से छोटे को घटाते हैं, तो इससे इसको माइनस करेंगे 0.5 आएगा आपका, और ये लार्ज हमने लिख दिया क्योंकि इससे ये बड़ा था। अब देखिए ये औसत का अंतर है छोटे वाले का, तो इससे छोटा कौन है? 10.5, इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.4, ये स्मॉल है। तो देखिए औसत का अंतर हमेशा किससे निकालते हैं? टोटल मेंबर का जो एवरेज दिया है उससे। जब बड़ा वाला निकालेंगे पहले उसे आगे रखते हैं, और छोटे वाले औसत का अंतर इससे जब निकालते हैं तो पीछे रखते हैं। तो यहाँ देखिए 0.5 आपका औसत का अंतर है जो कि हमारे इससे बड़ा था, और एक 0.4 है, इसको क्या करेंगे? माइनस, इनटू पार्शियल काउंटेड मेंबर की बात करेंगे n की। तो n कितना है आपका? पार्शियल काउंटेड मेंबर ये 6 है। कितना है? 6। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपका 10.9 है, यहाँ लिखेंगे प्लस, माइनस करेंगे आप 0.1 आएगा, इंटू 6। अब देखिए ध्यान से 10.9 है, मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.6 आएगा, 6 और 9 आपका आ गया 15, तो 11.5 इज द करेक्ट आंसर। तो सलूशन आपका बस इतने में हुआ है। अभी हम समझ रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न और आप देखें, फिर आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको लगाने में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 11.5 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो 1 से 2 प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ जो अगला प्रश्न हमारा है वो इस प्रकार से दिया है। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ का हमें ध्यान देना होगा, फॉर्मूले का कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लिखेंगे नंबर और एवरेज। संख्या कितनी है? 29 संख्याओं का औसत। कितनी संख्या है? 29। औसत कितना है आपका? 2586, ये है। कह रहा है यदि पहली 14 संख्याओं का औसत 2589 है। अब देखिए शुरुआत से जो पहली 14 संख्या है उसका औसत 2589 दिया है, और कह रहा है क्या? अंतिम 14 संख्याओं का औसत 2584 है। अंतिम 14 संख्याओं का औसत 2584 है। तो एग्जामिनर ने पूछा क्या? इसमें पूछा गया है कि 15वीं संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या? 15वीं संख्या ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर टोटल 29 लोग हैं, और जब पार्शियल काउंटिंग हुई है 14 तो 28 हुई है। ये हम समझ गए कि प्रश्न हमारा कैसा है। जो प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार का है, जिसमें 1 मिनट, ये 14 है, जब हम ऐड करेंगे 28 आ गया। अब ये 28 जो है 29 से कम है, ठीक है, मतलब एक सदस्य छूट गया है, ठीक है, अनकाउंटेड है, जैसा हमने बताया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा n = a प्लस माइनस a1 माइनस a2 इंटू n लिखेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर सबसे पहले a क्या है? टोटल एवरेज है। टोटल का एवरेज कितना है? 2586। कितना है? 2586। तो इसे हम लिखेंगे टोटल का एवरेज 2586। प्लस माइनस में से क्या लगाएंगे? तो इसके लिए हम पार्शियल काउंटेड मेंबर को जोड़ते हैं। 14 14 28, 29 से कम है ना, -1। 29 से कम है तो क्या होगा? माइनस। अब ध्यान से देखेंगे औसत का अंतर। औसत का अंतर लार्ज वाले का यहाँ, स्मॉल वाले का यहाँ। तो लार्ज और स्मॉल किससे? टोटल से। टोटल का कुल का जो औसत है वो है 86। 86 से बड़ा कौन है? 89। तो इसका अंतर पहले आप लेंगे, 89 माइनस 86 3, ये लार्ज है। और इससे छोटा कौन है? 84। तो 86 माइनस 84 करेंगे 2, इसे आप S लिख देंगे, लार्ज वाला आगे और स्मॉल वाला पीछे।
तो इससे जो लार्ज था उसका डिफरेंस हम आगे रखते हैं, उसका डिफरेंस आगे रखते हैं, और जो छोटा था उसका अंतर कहाँ रखेंगे, पीछे। इनटू एन, पार्शियल काउंटेड मेंबर कितने हैं, 14, तो यहाँ आपका आ जाएगा 14। अब कैलकुलेट करेंगे, कितना आ गया, 2586, 3 में से आपका 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 का 14 में आप गुणा कर दें, कितना होगा, 14, माइनस कर देंगे, 6 - 4 2, 7 5 2, 2752 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 2572, 2572 डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद आप खुद से लगाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं अगला। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमारा दिया है, एक बार आप ध्यान से देखें। 13 क्रमागत वर्षों में, देखिए जब भी प्रश्न करें तो संख्या और औसत ये 2 डाटा आप लिख लें। 13 क्रमागत वर्षों में एक कंपनी का राजस्व कितना है, 70 लाख है, 70 लाख। और कह रहा है यदि प्रथम 7 वर्षों का 65 लाख है, पहले 7 साल का कितना है, 65 लाख, ऐसा दिया है। तो कह रहा है कि अंतिम 7 वर्षों का 77 लाख है, अंतिम 7 वर्षों का कितना है, 77 लाख है। तो कह रहा है राजस्व बताइए 7वें साल का। अच्छा ये देखिए, ये 13 वर्षों का राजस्व 70 है, और यहाँ पर जब पार्शियल काउंटिंग हुई है तो 14 हो गया है, मतलब 7वां वर्ष 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो 7वें वर्ष का राजस्व पूछा है। क्लियर है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। न्यू मेंबर इज इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। n इज इक्वल टू a प्लस माइनस a1 माइनस a2 इंटू एन, बस इतना ध्यान देना है। यहाँ लार्ज वाला डिफरेंस होगा, यहाँ स्मॉल वाला। ठीक है, तो जब करेंगे तो देखिए सबसे पहले कुल औसत लिखेंगे। कुल औसत कितना है, 70 लाख, ये लिख लेंगे। अब प्लस होगा कि माइनस, 7 और 7 हम जोड़ेंगे 14, 13 से अधिक है तो प्लस, अधिक है तो प्लस, तो यहाँ आप प्लस लगाएंगे। और उसके बाद देखेंगे ये जो औसत का अंतर है उसे देखेंगे, 70 से बड़ा है 77, तो यहाँ 7 होगा, लार्ज है तो इसे आगे लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस में इससे छोटा कौन है, 65, 70 से छोटा है 65, ये स्मॉल है, स्मॉल वाला आपका पीछे लिखा जाता है। अंतर 5 आएगा, 70 माइनस 65 5, ये 5 हो गया। पार्शियल काउंटेड मेंबर कितने हैं, पार्शियल काउंटेड मेंबर आपके 7 हैं, तो कितना लिखेंगे, 7। अब कैलकुलेट कर लें, देखिए 7 - 5 करेंगे 2 आएगा, यहाँ लिख देंगे कितना, 70, और प्लस में 7 × 2 14, कितना आ गया, 84 लाख का राजस्व था, कब, 7वें वर्ष में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर, 84, बी ऑप्शन। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मेट कैसे अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ डाटा आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप इसको न लिखें तो केवल 2 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। फॉर्मूला आपने लिखा, सीधे आंसर किया। क्लियर है, तो चलिए अगले प्रश्न का अभ्यास करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है, यहाँ पर जब भी प्रश्न करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान देंगे, नंबर और एवरेज आप पहले फोकस करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे क्वेश्चन में। 39 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 2357 है, ये है। यदि पहली 19 संख्या का औसत, पहली 19 संख्या का औसत 2367 है, 67 है, और अंतिम 19 संख्या का औसत दिया है, अंतिम 19 संख्या 2348 है। तो यहाँ पर देखिए टोटल का दे दिया 39 का, फिर पार्शियली काउंट किया है शुरू से और अंत से। फिर कह रहा है प्रश्न में कि 20वीं संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या है, 19 आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 38, मतलब 20वीं संख्या इसमें छूट गई है। ठीक है, 38, संख्याएं कितनी हैं, 39, और ये कितना काउंट किया, 38, तो एक संख्या कम है, वो 20वीं संख्या है, उसी को पूछा है। ठीक है, तो ये डाटा था क्वेश्चन का। अब प्रश्न लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, n इज इक्वल टू ओल्ड, सॉरी, तो ये अभी जस्ट हमने लास्ट वाला वीडियो बनाया है, तो वहाँ से बार बार उसका फॉर्मेट दिमाग में आ जा रहा है कोई बात नहीं। n इज इक्वल टू a प्लस माइनस a1 माइनस a2 इंटू एन, काफ़ी सिंपल है। ये लार्ज वाले का अंतर है, ये स्मॉल वाले का। अब डाटा लिखेंगे यहाँ पर,
कुल औसत कितना दिया है? कुल औसत कितना दिया है? 2357, 2357 प्लस होगा कि माइनस? यहाँ पर 38 है, 39 से छोटा है ना, माइनस, छोटा होगा तो माइनस, डिफरेंस लेंगे अब, तो ये 57 है। 57 से देखिए डिफरेंस में सबसे पहले बड़े वाले का लेंगे और उसे आगे लिखते हैं, तो 57 से बड़ा कौन है? 67 है। अंतर कितना आ जाएगा? 67 माइनस 57, 10 का, ये लार्ज वाला है। और इससे छोटा कौन है? 48। तो यहाँ आप डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 48 है, 9 का डिफरेंस आ गया, तो ये स्मॉल है, इसको यहाँ रखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर लार्ज वाले को आगे लिख दें 10 को, और स्मॉल वाले को पीछे लिख दें। और पार्शियल काउंटेड मेंबर कितने हैं? 19। कितने हैं? 19। तो यहाँ 19 लिखेंगे। अब 10 में से 9 गया, कितना हो गया? 1 का गुणा 19 में करें, 19 आ गया। 2357 माइनस 19 कितना आ गया? 8 आ जाएगा, माइनस कर देंगे। यहाँ आपका 4 में से या 3, 2338, 2338। करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? 2338, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, तो अभी 1 मेंबर का प्रश्न हम लगा रहे हैं। इसमें आपके जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एसएससी के, उसमें आपका ऐसा भी प्रश्न आता है जिसमें एक से ज़्यादा सदस्य रिपीट होंगे या छूटेंगे, और बाद में इक्वेशंस बनाकर हम सॉल्व करते हैं। तो वो काफ़ी ईजी है, एक बार इस पर प्रैक्टिस हो जाए फिर वो काफ़ी आसान है। अभी आप देख रहे हैं प्रश्नों में पार्शियल काउंटेड मेंबर सेम आ रहा है, 19-19। ऐसा भी प्रश्न बनता है जिसमें ये संख्या अलग अलग होगी, अभी उसे भी करेंगे। मात्र इसी एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट इसके समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला। तो नेक्स्ट हमारा जो है अगला प्रश्न, यहाँ देखिए क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें डाटा, नंबर लिखेंगे और एवरेज लिखेंगे। नंबर कितना दिया है? कह रहा है कि 35 संख्याओं का औसत 4321 है। संख्याएं कितनी हैं? 35। औसत कितना है? 4321, ऐसा है। और फिर क्या कह रहा है? पहली 18 संख्याओं का औसत कितना है? पहली जो 18 संख्याएं हैं इनका औसत 4333 है, 333। और अंतिम 18 संख्याओं का औसत कितना है? अंतिम 18 संख्याएं हैं, इनका औसत है 4309, ये है। तो कह रहा है 18वीं संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब लग जाएगा, ठीक है। तो डाटा हमने नोट कर लिया। चलिए प्रश्न को करते हैं शुरू। तो क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू a प्लस माइनस a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 इंटू n, बस हो गया। तो जो a है हमारा कुल का औसत है, टोटल 4321 है, लिख लेंगे 4321, प्लस होगा कि माइनस? 18 और 18 जोड़ लें आप, 36 आ गया। 35 से बड़ा है ना, प्लस, जब बड़ा आता है तो प्लस, तो यहाँ आपको प्लस साइन लगाना है। कौन सा साइन लगाना है? प्लस। और औसत का अंतर लेंगे तो लार्ज वाला पहले और स्मॉल वाला बाद में। लार्ज जो इससे बड़ा है, यहाँ 21 है, 21 से बड़ा कौन है? 33, तो इसका अंतर ले लेंगे। तो 33 में से 21 आप माइनस करेंगे, 2 और 1, 12 आ गया। अब देखेंगे ध्यान से, ये लार्ज वाला अंतर आ गया। अब छोटे वाले का ले लेंगे, 9 का, 21 में से 9 माइनस कर देंगे, ये भी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो हमने डिफरेंस ले लिया, दोनों 12 आ रहा है, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी। तो यहाँ पर पुट करेंगे आप, यहाँ पर पुट करेंगे 12 माइनस 12, और पार्शियल काउंटेड मेंबर कितने हैं आपके? 18 हैं। कितने हैं? 18। यहाँ 18 रखेंगे। अब ध्यान से देखें, ये 0 आ जाएगा, 0 का 18 में गुणा हुआ 0 ही आएगा। तो 4321 प्लस 0, तो आंसर कितना होगा? 4321, 4321। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 4321। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसका अगर प्रयोग करेंगे, समय काफ़ी हमारा सेव होने वाला है, ठीक है। अब इसके अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी हम देखते हैं जो मोर देन 1 पर बनते हैं। आज की क्लास में इसे पूर्णतः ओवर कर देंगे कि दोबारा ऐसा प्रश्न मिले तो आपका एग्जाम में ना छूटे। जब ये पूरी सीरीज़ आप देख लेंगे एवरेज की, तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाइए खूब दबा के, कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कंफर्म है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूंगा, 1 बाय 1 सीक्वेंस से देखें। चलिए तो अगले क्वेश्चंस को करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर जो प्रश्न हमारा दिया है, यहाँ पर नंबर लिखेंगे और एवरेज लिखेंगे।
एवरेज लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान दें, पहली बार ऐसा प्रश्न आया जहाँ पर संख्याएं अलग अलग हैं, पार्शियल काउंटिंग जो हो रही है ना बाद में, यहाँ 18 है और यहाँ 12 है, तो इसमें इसको कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखें। जब संख्याएं भिन्न दी हों, जब संख्याएं भिन्न दी हों तब क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं प्रश्न, फिर आप देखेंगे वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा, ठीक है। कह रहा है 29 संख्याओं का औसत, कितनी संख्याएं हैं 29, इनका औसत कितना है 2762 है, ठीक है। पहली 18 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 18 संख्याओं का औसत 2765 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 2758 है, 2758 है। तो हमसे कह रहा है क्या 18वीं संख्या ज्ञात करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर 18 12 30 हो गया, आपकी एक संख्या रिपीट हो गई है 18वीं, उसी को कह रहा है निकालने के लिए। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस माइनस a1 n1 माइनस a2 n2। तो थोड़ा सा हमने बदला है फॉर्मूला, रीज़न क्या है, अब फिर पार्शियल काउंटिंग अलग है, 18 है और 12 है, तो n नहीं है। जब दोनों कॉमन होता है तो हम बाहर लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं बाहर, जब दोनों बराबर होगा तो बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट के, कॉमन आ जाता है। यहाँ बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे a1 n1 इंटू a2 n2। ये लार्ज वाले का जो मेंबर दिया होगा ये n1 होगा, स्मॉल वाले के साथ जो मेंबर दिया होगा पार्शियल काउंटिंग में वो हमारा क्या होगा n2 होगा। देखेंगे काफ़ी सिंपल है, कुछ करना नहीं है विशेष। यहाँ देखिए सबसे पहले कुल का औसत कितना है, कुल का औसत है 2762 ये है। इसके बाद देखेंगे क्या जो टोटल एवरेज है उसे पहले लिख लेते हैं, क्लियर थोड़ा बड़े में लिखते हैं। चलिए तो कुल का औसत कितना है 2762 ऐसा है। अब क्या है प्लस लगाएंगे कि माइनस, पार्शियल काउंटिंग को जोड़ेंगे 30 आ गया, 29 से बड़ा है तो आपको प्लस लगाना है, यहाँ लगाएंगे प्लस। अब देखिए a1 क्या है डिफरेंस, तो ये 62 है, 62 से बड़ा कौन है 65, अंतर कितना 3, ये लार्ज वाला है कि नहीं लार्ज वाला। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, लार्ज वाला जो है आपका बड़ा वाला डिफरेंस जो है इसके साथ जो यहाँ पर मेंबर दिया होगा इसके साथ इधर जो मेंबर है ये n1 है, अब ये n1 है, ठीक। तो 3 इंटू 18, 3 इंटू 18, 3 गुणे 18 ये होगा, और माइनस में अब चलेंगे छोटे वाले के साथ, तो 62 ये है, 62 से छोटा कौन है 58, तो इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, ये हमारा क्या है इससे छोटा है स्मॉल। अब इसके साथ जो मेंबर दिया होगा ना ये n2 है, ये क्या है n2, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4, और इसके साथ n2 की वैल्यू कितनी है पार्शियल काउंटेड मेंबर की 12, यहाँ लिख लेंगे 12, बस हो गया। अब कैलकुलेट कर देंगे, अब क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 18 3 54 आ गया आपका, 12 चौक 48 48, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 2762, और प्लस में देखिए क्या है यहाँ पर माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 6 और 2 8, 2768 करेक्ट आंसर है, 2768 डी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा सा बस डिफरेंस है फॉर्मूले में, वहाँ n इक्वल था तो कॉमन आ रहा था, यहाँ इक्वल नहीं है तो a1 n1 माइनस a2 n2 करेंगे। उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न भी अब आपके नहीं छूटेंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो अब जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, देखिए ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, मोर देन वन मेंबर की हम बात अब करेंगे, एक से अधिक सदस्य की बात करेंगे, और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसे आपने समझ लिया तो ये मान कर चलिए कि अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टाइप का, ठीक है। तो देखेंगे इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ जो डाटा हमारा दिया है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर लिखेंगे, संख्या और एवरेज लिखेंगे। प्रश्न में कह रहा है क्या 12 संख्याओं का औसत 42 है, कितनी संख्याएं हैं 12, इनका औसत कितना है 42। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, अंतिम 5 संख्याएं जो हैं उनका औसत 40 है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, ऐसा है। तो टोटल जो है कि 12 मेंबर हैं और उनका 42 है, और पार्शियल काउंटिंग इस प्रकार से दिया है। अब देखेंगे ध्यान से,
कह रहा है क्या प्रश्न में, छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए किस लिए कंडीशन दिया है। यहाँ पर मोर देन 1 का ये प्रश्न है। यहाँ पर 5 और 4 आप जोड़ेंगे 9 आएगा। 12 लोग थे, 3 संख्या यहाँ छूटी है और उसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। वो 3 संख्या कौन सी है? देखिए यहाँ पर पाँचवीं, छठवीं और सातवीं। यहाँ पर पाँचवीं संख्या, छठवीं और सातवीं संख्या छूट गई है, जिसके बीच में एक रिलेशन दे दिया है प्रश्न में। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जामिनर कि पाँचवीं संख्या, देखिए यहाँ कह रहा है कि छठवीं संख्या पाँचवीं संख्या से 6 कम है। छठवीं संख्या जो है पाँचवीं संख्या से 6 कम है, तो छठवीं संख्या जो है पाँचवीं संख्या से 6 कम होनी चाहिए, ऐसा बोला है। और फिर कह रहा है क्या, सातवीं संख्या से 5 और सातवीं संख्या से 5 कम होनी चाहिए, और सातवीं संख्या से कितनी कम होनी चाहिए? 5 कम होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया है। तो कह रहा है कि पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करें। पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करें, लास्ट में इसका औसत पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें एजम्पशन कर लेते हैं लास्ट में, ठीक है। इसको अगर हम x मानेंगे, इसको अगर हम x मान लें तो ये क्या होगा? x + 6 होगा, तभी तो इससे ये 6 कम होगा। और ये अगर x है तो ये इससे 5 कम है, तो ये x + 5 हो जाएगा, x + 5। देखिए प्रश्न करेंगे कैसे, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। एक बार आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे n = a ± a1 - a2 × n। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि पार्शियल काउंटेड मेंबर अलग हैं, तो कभी भी आप फॉर्मूले में n को कॉमन नहीं लेंगे। n को कॉमन न लेकर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इस प्रकार से, n = a ± a1 n1 - a2 n2। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और मोर देन 1 मेंबर का प्रश्न है तो डिवाइड बाई x करेंगे। डिवाइड बाई x का मतलब क्या? अगर एक से, पहली बार ये प्रश्न आया है ना जिसमें एक से अधिक सदस्य छूटे हुए हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर 12 लोग हैं, यहाँ 9 ही आ रहा है। अभी तक 12 था तो 13 आ रहा था या 11 आ रहा था। एक अधिक या एक कम, 1 मेंबर का क्वेश्चन था। ये मोर देन 1 मेंबर है। ठीक है, तो मोर देन 1 मेंबर में x से डिवाइड करेंगे। ये x उनकी संख्या है जो एक से अधिक वाले हैं, जो छूटे हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले कुल औसत कितना है? कुल औसत कितना है हमारा? 42। लिखेंगे 42। प्लस होगा कि माइनस? 5 4 9 जोड़ दिया हमने, इससे कम आया है ना, माइनस लगाएंगे। और 3 जो है ना, ये आपका, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। हमेशा याद रखेंगे मोर देन 1 में x से डिवाइड करते हैं, और जो ये गैप है मेंबर्स का, संख्याओं का, यही x की वैल्यू होती है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 है। फिलहाल कम है तो माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस। अब a1, ये देखिए, ये लार्ज वाले औसत का अंतर है, ये स्मॉल वाले। तो लार्ज कौन है इससे? 42 से बड़ा 44 है, 2 अंक बड़ा है, और ये 42 से छोटा है, 2 अंक आपका छोटा है। ठीक है, तो लार्ज वाला जो है इसके सामने वाला n1 होगा, पार्शियल काउंटेड मेंबर, और ये क्या होगा? n2 होगा छोटे वाले का। तो 2 × 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 4। माइनस में छोटा वाला क्या है? 2 है, तो 2 × 5 होगा, 2 × 5। और डिवाइड बाई कितना करेंगे? डिवाइड बाई x है, x हमारा जो है वो 3 है। कितना है? 3, तो डिवाइड बाई 3 होगा। बस हो गया। अब आप कैलकुलेट कर लें, काफ़ी आसान है। 4 × 2 कितना हो गया? 8। 5 × 2 10 हो जाएगा। 8 में से 10 माइनस करेंगे, -2 आएगा। तो यहाँ फिलहाल हमारा आ गया कितना? यहाँ फिलहाल हमारा आ गया 42 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस, क्योंकि ये आपका माइनस में आएगा, प्लस 2/3, 2/3। अभी एक चीज़ का ध्यान देंगे, ये जो हमारा एवरेज आ रहा है ना, ये जो हमारा एवरेज आ रहा है, ये इन तीनों का है। जो तीनों छूटे हैं, ये इन तीनों का है, ये जो तीनों छूट गए हैं, इन तीनों का है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे इसे। ठीक है, कितना आ जाएगा? एलसीएम लेकर 3 आ गया, 6 12 + 2, 128/3 आया है। कितना आया है? 128/3। तो ये हमारा तीनों का जो एवरेज आ गया ना, 128/3, इसको लिख लेंगे। बस प्रश्न हो चुका है। ठीक है, तो औसत पूछता तो हमारा यही आंसर आ चुका है, लेकिन औसत अगर नहीं पूछा है, कुछ और पूछा है, तो थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। यूपीएसआई के बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। ठीक है, आपका इस तरह से 2 या 3 मेंबर्स का औसत पूछ लेता है जो छूटे हुए हैं। बट यहाँ
आपका थोड़ा सा वैल्यू एक्सटेंड किया है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है कि 5वें और 7वें सदस्य का आपको औसत निकालना है। फिलहाल इन तीनों का एक कंडीशन दिया है, तो एवरेज हम निकालेंगे यहाँ पर तीनों का। एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। सम में इन तीनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों का योग करेंगे। एक्स 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 कितना हो गया? 3x, और जोड़ेंगे तो 6 और 5 जोड़ लेंगे 11 है। इन तीनों का योग हो गया, और 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग देंगे। और ये जो औसत है किसके बराबर होगा? इसके, क्योंकि तीनों का जो छूटे हुए सदस्य थे उनका औसत हमारा आ गया है। तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11, उधर जाएगा ट्रांसफ़र होगा तो माइनस हो जाएगा आपका 7 आ गया। 2 से 1 माइनस होगा 1 1 डिवाइड बाई 3, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 9 27, 39 आ गया आपका। ठीक है, x की वैल्यू 39 आ गई ना। तो अब 39 से आप पुट करेंगे तो छठवां अंक जो है आपका 39 होगा। ये 39 प्लस 6 है, इसमें 6 जोड़ देंगे, ये आपका 45 आ जाएगा। और 39 प्लस 5 है, ठीक है, तो यहाँ आपका 44 आ जाएगा, 44। तो अब इसी का औसत पूछा है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 44 और 45 को हम जोड़ देंगे आपस में, 89 आ जाएगा। 89 और 2 अंक है, डिवाइड बाई 2, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 44.5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इस वाले में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। इतने ही प्रकार के क्वेश्चन आपके रिपीटेड और अनकाउंटेड मेंबर से बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे लगा कि हाँ ज़रूरत है तो लास्ट वाले टाइप पर 2-3 क्वेश्चन और करा देंगे जो हमारे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हैं। ये आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है, 22 दिसंबर के सेट का है जो आया था। तो डिफरेंट वनडे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हमने यहाँ रखे थे जिसे हमने सॉल्व किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर पहला वाला आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वाला आप देख लें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइप था। तो अगर आप इस तरह से मैथमेटिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार अपनी स्टडी को यहाँ से कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो क्लासेस चल रही हैं इसको आप सीक्वेंस से देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विज़न क्लासेस गोरखपुर, ठीक है, नाम से प्ले स्टोर पर आपको जो है कि एक ऐप मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर लें मोबाइल में। डाउनलोड करके वहाँ से आप ये सारी वीडियो बिल्कुल सीरीज़ में सीक्वेंस से देख सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का मेरा पढ़ा होगा सारा, अमन सर का रीजनिंग का पढ़ा होगा, विवेक सर का आपका हिंदी का पढ़ा होगा, और उसके बाद जीएस का आपका पढ़ा होगा, और साथ साथ में शिवा सर का कंप्यूटर का सीक्वेंस से आपको पूरा डिटेल में लेक्चर्स मिल जाएगा। इसे आप देख सकते हैं। और अगर आप इन सब का पीडीएफ चाहते हैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ठीक है, तो 2 वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें एवरेज कंप्लीटली ओवर हो जाएगा, जिसमें हम एज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आयु पर आधारित प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।